में पैसे मतलब वोट। बोलिए सर। शकील चौधरी साहब, सर आप जरा वो अनम्यूट करिए ना। जी बोलिए बोलिए। ये एक तरह से वोटों का खरीद फरोख्त है। जी आप मुझे बताइए, पिछले 20 साल से गवर्नमेंट रूल कर रही है, नीतीश जी वहां पर सरकार चला रहे हैं, आज जी तक उनको महिलाओं की फिक्र नहीं हुई। देखिए, महिलाओं को कोई भी योजना लाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत सिर्फ उस समय से है जो जिस तरह से चुनाव, आप पता है कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, आगामी हफ्ते में हो सकती है, 2-5 दिन में हो सकती है। जी उस दौरान आप देख रहे महाराष्ट्र में लोकसभा का इलेक्शन किस तरह हुआ था। इनको पता था कि इनका चारों तरफ से सुपड़ा साफ है, मगर इन्होंने एक तो वोट चोरी, अभी हमारे एक साथी मलिक साहब ने जो वोट चोरी का कहा था, मैं उनको जवाब दे दूं। मलिक साहब, सिंपल है वोट चोरी का, जो जिस तरह से ईवीएम पे भी जिस तरह से हमने आरोप उठाया था उस पे हम लोग कायम हैं। अभी भी ईवीएम हर जगह व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ईवीएम सिस्टम ही खराब है, मगर ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां आती हैं। दूसरा, जिस तरह से सम्माननीय राहुल गांधी जी ने बेंगलोर के प्रकरण को आपके सामने, दुनिया के सामने लाया, उसमें से सिंपल है कि वहां पर सीआईडी ने 18 बार नोटिफिकेशन चुनाव आयोग को जारी किया कि कौन लोग हैं जो रात में 4 बजे उठ के वोट कटिंग के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं और वो वोट कट भी जा रहे हैं। उनका आईपो 100 मोबाइल नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका लोकेशन, उनका आईपी एड्रेस, ये सब प्रोवाइड अगर नहीं होता है तो ये वोट चोरी का आरोप लगता रहेगा। अभी आपने देखा कि बिहार में एसआईआर के नाम पे किस तरह से क्या नाम आम जनमानस को वहां परेशान किया गया। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से अभी आपने आंकड़े आपके सामने आए होंगे, राजीव जी आपके सामने आंकड़े आए होंगे, आपको पता है 7 करोड़ 42 लाख लोगों को इन लोगों ने फाइनल वोटर लिस्ट में लाया। अभी इनका फाइनल नहीं है, अभी भी ये आपत्ति को ले रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये स्वीकार्य है कि आपत्ति को ले रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए, 1 तारीख को यही चुनाव आयोग, आप कहते हैं ना कि चुनाव आयोग पूरा निष्पक्ष है, मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाहता हूं और पैनल में बैठे सभी जिम्मेदार और क्या नाम ज्ञानेश्वर लोगों से मेरा सवाल है कि यही चुनाव आयोग ने लिखित में हल्फनामा दिया था 1 सितंबर को कि सिर्फ 16 लाख लोगों का एप्लीकेशन आया है और 21,53,000 लोगों को नए वोटर में जोड़ दिया गया। वो कौन है? वो फॉर्म 6 से आए हैं, उनकी उम्र क्या है? और आपने जिस तरह से कहा था कि ये मात्र 16 लाख 16.5 लाख लोगों का एप्लीकेशन आया, तो ये 21 लाख कहां से आ गए? आपने ये भी कहा था कि 2 तारीख के बाद का एप्लीकेशन को हम लेंगे, एप्लीकेशन लेंगे, मगर हम शामिल नहीं करेंगे, मगर आपने शामिल किया और आपकी जो फाइनल सूची आई है उसमें 21 लाख लोगों को आपने ऐड किया। दूसरी चीज ये है, उसमें कौन लोग हैं जो आधार के जरिए ऐड होकर आए हैं? मेरे ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा था कि ये जो जिस तरह से चुनाव आयोग जब लफाजी करना होता था, फिल्मों के डायलॉग मारने होते थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और जब जरूरत थी कि यहां चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के, आप पत्रकारों के सवाल, विपक्ष के सवाल, सारे सवालों को क्लियर करना था, तब चुनाव आयोग ने इस पे कोई भी जवाब नहीं दिया। जवाब सिर्फ ये चाहिए था चुनाव आयोग से कि जिस तरह से इसमें किए गए, हमारे अभी तो हम लोग अभी भी, हमारी पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड नहीं हुई है। डाउनलोड इतना टफ वोटर लिस्ट है कि उसको डाउनलोड करना और उसकी समीक्षा करने में समय लगेगा। 2-4 दिन में हम अपने और सवाल आपके सामने रखेंगे। चौधरी साहब, राजीव जी, मेरा 2-3 सवाल और है सर, कि कितने वोटर लिस्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कितने वोटरों को आधार कार्ड से ऐड किया गया है, मेरा एक सवाल यह है। और कितने लोगों को घुसपैठिए थे जिनका नाम काटा गया है, वो एक सूचना बाहर आनी चाहिए, क्योंकि और कितने लोग थे जिनके डॉक्यूमेंट्स, जैसे 3,66,000 जो कह रहे हैं कि ये इनमें कुछ दिक्कत है, तो उसमें कितने लोग हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स के लिए दिक्कत है, या उनका क्या रीजन है, वो घुसपैठियां हैं क्या, ये बताने। और जो है, और ये सवाल और है कि कितने लोगों ने स्वयं अपना नाम निकालने के लिए एप्लीकेशन किया था। ये कुछ सवाल तो जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। आप एक पत्रकार है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वाजिब सवाल थे कि नहीं थे? वोट चोरी एक जबरदस्त कैंपेन था।
वोट चोरी, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स राहुल गांधी जी के वोट चोरी का कैंपेन जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट से जोड़ते हैं कि ऐसे मूवमेंट जेपी साहब ने भी चलाया था इंदिरा गांधी। तो एक चीज ये है वोट चोरी का कैंपेन, दूसरा एसआईआर का विरोध करना। एसआईआर का विरोध करना ये क्या ठीक था? लोग कंफ्यूज रहते हैं, इलेक्टोरेट आपका कंफ्यूज है। राहुल जी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ूंगा, हीलियम बॉम्ब फोड़ूंगा, यूरेनियम बॉम्ब फोड़ूंगा, मगर आप वही चीज बोले कि ये डिलीट क्यों नहीं है, ये कैसे इंक्लूडेड है? तो एसआईआर के बगैर इसको निकाले कैसे? तो क्या आप असफल रहे लोगों को समझाने के लिए कि एसआईआर का विरोध करना, और फिर वही उसके ऑपोजिट आप कह रहे हैं कि डिलीट क्यों नहीं है? जी 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 बिल्कुल। एसआईआर का विरोध नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने, एसआईआर का विरोध नहीं किया था, एसआईआर करने के तरीके का विरोध किया था, एसआईआर का टाइमिंग का विरोध किया था। बिहार ऑलरेडी आधा बिहार जलमग्न था, बाढ़ से प्रभावित था, उस तरीके का नाम विरोध किया गया था। राहुल जी ने जिस तरह से कैंपेनिंग वोट चोरी का आरोप लगाया था, तो वाजिब सवाल थे। चुनाव आयोग को जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक फिल्मी स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ऐसा लग रहा था कि हमारे सवाल थे चुनाव आयोग का, अगर चुनाव आयोग के हमारे सवालों के जवाब अगर ईमानदारी से दे देते तो हमारा आरोप हम विड्रॉल कर लेते कि हाँ हमारा आरोप ठीक है, हम संतुष्ट हो गए, मुतमईन हो गए। मगर इसी चुनाव आयोग ने क्या किया? इसी चुनाव आयोग ने फिल्मी स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा हमसे सवाल कर रहा है, हमें धमकी 7 दिन की हमको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। ये चुनाव देखिए, चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण, इस देश की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र में सबसे मजबूत आधार अगर कोई है, चुनाव आयोग है, क्योंकि जब तक अंतिम व्यक्ति के वोटों की रक्षा करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। हम लोग जो इस तरह से वहां पर बिहार में एसआईआर का विरोध किया, एसआईआर का आप देखिए, 2 बड़े नेता, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि पूरा घुसपैठिया, पूरा बिहार को घुसपैठिए का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। मैं आपसे कहता हूं, अगर वाकई घुसपैठियों का मुद्दा था तो एसआईआर में कितने नाम घुसपैठियों के निकाले गए? मुझे एक बात बता दीजिए आप, कितने नाम घुसपैठियों के निकाले गए? कितने उसमें कितने लोग थे जिनको डॉक्यूमेंट्स के कारण जिनके नाम काटे गए? जो 66 लाख पहले काटे गए थे, फिर और 3 लाख 66 हजार काटे गए। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मूल मुद्दों से भटकाने का काम करती है, भटका के डाइवर्ट करती है, जिससे कि आम जनमानस को उससे उनके आम मुद्दे से भटकाया जा सके। इसीलिए नहीं, मेरी एक सवाल और, मैं एक बात और अपना कहना चाहूंगा, उसको शामिल कर दे लीजिएगा। मैं आपको एक बहुत ही लाजवाब आंकड़ा बताता हूं। जिस तरह से आरोप लगा कि ऑब्जेक्शंस के कितने नामों को 1,80,200 लोगों का ऑब्जेक्शन लिस्ट में डाला गया पिछले हफ्ते में। उसका एक सर्वे किया गया, उसका हम लोगों ने क्या नाम उसकी पूरी समीक्षा किया। उसमें से 987 लोगों पे ये आरोप आया कि ये 987 लोग जो है ये घुसपैठिया है। 987 लोगों को, सिर्फ 987 लोगों पे घुसपैठिए का आरोप आया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और उसके बाद उस 987 में 215 लोग सिर्फ मुसलमान थे, सिर्फ 215 लोग। जो ये सरकार मैन मुद्दों से पूरे देश को भटकाकर अपने क्या नाम अपना जो नेरेटिव आरएसएस का और इस सरकार का रहता है हिंदू मुसलमान करने के लिए, उसके लिए वो उस पे क्या नाम आप ध्यान दीजिएगा कि आज जरूरत ये नहीं है कि वहां पर एसआईआर के जरिए आम जनमानस को वहां उलझाया जाए। जरूरत थी, आज चुनावी मुद्दे थे रोजगार, बेरोजगारी, इतना भयंकर बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। वहां आज बिहार का योगदान कितने नंबर पे, आज बिहार का जीडीपी का क्या हाल है, वहां आम ओबीसी, पिछड़ा, गरीब, आम जनमानस की स्थिति कितनी खराब है, उसको सुधार करने की जरूरत थी। मगर नहीं, पूरे प्रदेश को एसआईआर जैसे मुद्दे में उलझा दिया गया। और उसके बाद शकील चौधरी साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे कि एक तो जो आपने आंकड़ा बताया, कितना 927 लोग आपने बताया जो घुसपैठिए पकड़े गए, जिसमें सिर्फ 271 मुसलमान निकले। बार बार ये कहा जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनका क्या है, वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है हिंदुस्तान में वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या सिर्फ जी, और ये भी कहा जाता है कि बहुत बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं वो अंदर आ गए हैं, एंड बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स
are now voting in the Bihar election and they voted in the Bihar election. तो इसका कोई जवाब अभी तक मिला है इलेक्शन कमीशन से कि आपको कितने लोग ऐसे मिले जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, शकील चौधरी साहब, कि वो सिर्फ 927 का आंकड़ा है? एक बिल्कुल सही सवाल आपका। मुझे एक बात बताइए, पिछले 11 साल से सरकार है, अगर घुसपैठिए हैं और इनको पता नहीं चल रहा है तो रक्षा गृह मंत्री क्या पकौड़े तल रहे हैं या भजिया तल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये उनका काम था, उनके विभाग का काम था, उनको पता करना चाहिए था। अब मैं आपके सामने एक आंकड़े रखता हूं इस सरकार के। ये सरकार कैसे मुद्दों से लोगों को भटकाकर, मेन मुद्दों से लोगों को भटकाकर अपने नैरेटिव में, जो इनका अपना नैरेटिव है, जिस आरएसएस की ये आज गुणगान कर रहे हैं ना, उसी आरएसएस का एक नैरेटिव है। किस तरह से उस आरएसएस के नैरेटिव में आम जनमानस को और आम पब्लिक को, आम जनता को उलझाया जाता है कि हिंदू मुसलमान को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो एक घुसपैठिए के जरिए। मैं आपसे एक सवाल बताता हूं, पिछले 11 साल में इनकी सरकार है, कितने घुसपैठिए इन्होंने बाहर किए? मैं आपको आंकड़ा देता हूं इनको। जब मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार, मैं आपको वहां से आंकड़े उठाता हूं। मनमोहन जी की सरकार ने 2008 में 12,000 लोगों को, घुसपैठियों को निकाला था, 12,000 लोगों को। 9 में 10,000 लोगों को, 10 में 6200 को, 11 में 6700, 12 में 6500, 13 में 5200, लगभग 88,752 लोग घुसपैठियों को बाहर भेजने का काम मनमोहन जी ने किया था। अब इनका आंकड़ा सुनिए, जो दिन रात हिंदू मुसलमान और घुसपैठिया, क्योंकि इनको एक नैरेटिव सेटअप मिल जाता है कि इसमें क्या होगा, इसमें बांग्लादेश को ले लिया जाएगा, रोहिंग्या को ले लिया। बिल्कुल कोई घुसपैठियों का समर्थक नहीं है। यहाँ के सारे अधिकार और यहाँ के जो भी कानून संसाधन है, हम देशवासियों के लिए है, हमारे लिए है। कोई एक घुसपैठिया है तो उसका काम पकड़कर बाहर फेंकिए, हम आपके साथ खड़े होते हैं। मगर उस घुसपैठिए के नाम पे हिंदू मुस्लिम का जो इनका साइलेंट नैरेटिव रहता है, उसको ये बढ़ावा देते हैं। आप, मैं बताता हूं इनका आंकड़ा। 2014 में 989 लोगों को ये निकालते हैं, 2015 में 474 लोगों को ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, 2016 में 308 लोगों को करते हैं, 2017 में सिर्फ 51 लोगों को करते हैं, उस तरह 18 में 452 लोग, 19 में 299 लोग। मैं आपको बताऊं, अभी इनका पिछला आंकड़ा 411 लोगों को पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये निकाले हैं। इनका टोटल 11 सालों में इन्होंने 10,400 कुछ लोगों को, कुछ लोग घुसपैठिए इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। मुझे एक बात बताइए, हमारा इतना खुफिया तंत्र, हमारा इतना अच्छा क्या नाम पूरा डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जो घुसपैठिया उनको पकड़ो, उनको बिल्कुल दंडित करो, उनको जहां से आए वहां भेजो। यहाँ पर यहाँ वालों का ही अधिकार और यहाँ वालों का ही हक है। अच्छा ये बताएं शकील चौधरी साहब, एक और, चलिए ये तो बात हो गई घुसपैठियों की, क्योंकि वो तो सबको पहले ही मालूम था कि वो तो एक राजनीतिक शगुफ्ता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि कौन घुसपैठी है। तो मैं पता नहीं कितने सालों से सुन रहा हूँ